Hi everyone, welcome to our channel Humanities and Commerce Excellence. Today we are going to discuss about the most important thing. भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सर यार ये नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ये नोट्स बनाने की कोई टेक्निक होती है। मैं तो हर चीज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और हर चीज में कॉपी कर करके मैं अपना मेरे को लगता है मेरे को याद हो जाता है लिख लिख के। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चा अपने बच्चों को सिखाते हैं कि लिख लिख के याद करो हो जाएगा याद। पर क्या बच्चा पूरी की पूरी किताब लिख दे? क्या बच्चा पूरी की पूरी चीजें लिख दे? ये एक टेक्निक है, ये एक आर्ट है जो आप सबको आनी चाहिए। एक अच्छा नोट मेकिंग आपकी एक स्किल है जो आपकी लर्निंग को बताएगा, आपकी रिटेंशन पावर में हेल्प करेगा। अरे भाई हमारे एग्जाम के रिवीजन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई नोट्स बनाने में अगर तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सॉरी, अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम कैट की तैयारी कर रहे हो, आपके अगर नोट्स नहीं बने हुए हैं, मैं आपको लिख कर देता हूं, आपका एकेडमिक सक्सेस नहीं है। आप अपने सारे के सारे यूपीएससी टॉपर्स उठा लीजिए, 2012 से लेकर 2022 तक की लिस्ट बना लीजिए, आपके 2023 तक की आप लिस्ट बना लीजिए और उन सब के नोट्स पढ़िए। उनके सारे नोट्स एक एक करके आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे और आपको पता लगेगा कि उनके नोट्स कितने इंपॉर्टेंट थे और वही उन्हीं नोट्स की वजह से उनकी एकेडमिक सक्सेस हुई है। किताबें तो आप जितनी मर्जी पढ़ लीजिए, ज्ञानी आप बन जाएंगे, बट वही होता है असली ज्ञानी जो आपके नोट्स के साथ बने। आइए डिस्कस करते हैं मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नोट टेकिंग। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके एकेडमिक सक्सेस के लिए। ये वीडियो ना सिर्फ मेरे छोटे बच्चों के लिए पर बड़े बच्चों के लिए भी है, और यहां तक कि पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं नीरज आनंद, एकेडमिक इंस्ट्रक्टर, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स एक्सीलेंस के नाम से अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, और मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूं एक नोट टेकिंग स्किल्स। ये एक पूरा का पूरा गाइड है कि कैसे हम लोग आपको सिखाना चाहते हैं कि नोट टेकिंग स्किल्स करी जाती है। हम लोग आपके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, हमारे मेथड्स के बारे में बात करेंगे, आपके टिप्स के बारे में बात करेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी जो आजकल यूज हो रखी है और एआई का हम कैसे यूज कर सकते हैं, रिव्यू और रिवीजन की स्ट्रैटेजीज को देखना, और लास्ट में आप हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इंपॉर्टेंस की नोट मेकिंग में, तो 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, नोट टेकिंग ना आपको बता देता है। आप लोग बहुत सारे लोग हाइलाइटर से अंडरलाइन करते होंगे, आप लोग बहुत सारे लोग अपनी अपनी ऐसे पॉइंट्स को अलग अलग करके अंडरलाइन करते चलते होंगे। और यही जो अंडरलाइनिंग होती है, कुछ लोग क्या करते हैं पूरी की पूरी किताब अंडरलाइन कर लेते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और खासकर आपके एनसीईआरटीज में जो भी चीज इटैलिक्स में लिखी है, उसको तो आपने मिस नहीं करना। आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट नोट टेकिंग है, इससे आप अपने कैप्चर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने थॉट्स को, कि कैसे आप अपने एरियाज, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, अपने कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन रिव्यू योर मटेरियल इफेक्टिवली। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन इंफॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा करके लिख सकते हैं, और वही इंफॉर्मेशन को लास्ट में पढ़ लीजिए, आपका पूरा का पूरी कहानी आपको याद आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक टेबल है, अगर आपको टेबल जो है, या एक आपको एक स्टोरी है, एक पर्टिकुलर लिटरेचर का पार्ट है, आपके पास अगर उस स्टोरी की समरी होती है, तो आप लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में आसान जाते हैं। इससे आप अपनी टीचिंग में, मैं खुद अपने नोट्स बनाता हूँ, मैं खुद अपनी चीजें करता हूँ, मेरे खुद के बिजनेस स्टडीज के नोट्स हैं, मेरे खुद के इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, जिसमें मेरे को टीचिंग सपोर्ट में भी हेल्प करता है। मेरे पास बहुत सारी अपनी पीपीटीज भी हैं, जिनकी वजह से मैं अपने सारे के सारे मेमोरी रिटेंशन में काम कर पाता हूँ। आजकल मैं पीपीटीज बनाने में हेल्प करता हूँ, ताकि मैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो इफेक्टिवली उन चीजों को लर्न कर पाए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे मेथड्स। हमारे पास 3 तरह के मेथड्स होते हैं नोट टेकिंग के। एक होता है हमारा कॉर्नल मेथड। कॉर्नल मेथड मुझे बताता है कि कैसे मैं डिवाइड कर सकता हूं अपने पेजेस को। ये हम डिस्कस करेंगे अभी आगे।
मैं अपने पेजेस को कैसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। जैसे आज मैंने 10 पेज पढ़े हैं, उस 10 पेज में से मैं डिवाइड करता चलूं कि कौन सी चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा आएगा। नेक्स्ट, मैं आप पढ़ूंगा आपके साथ आउटलाइन मेथड। आउटलाइन मेथड आपके पास होता है कि आप अपनी हेडिंग्स को तो याद कर लीजिए और सब हेडिंग्स के साथ अपनी एब्रीविएशंस बना लीजिए। ठीक है, आप अपनी हेडिंग्स को याद करके अपनी सब हेडिंग्स के साथ एब्रीविएशंस बना लीजिए। और लास्ट में है हमारा माइंड मैप्स। माइंड मैप्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे सारे के सारे पॉइंट्स मुझे याद हो जाते हैं। ये 3 मेथड्स हैं जिसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास होता है कॉर्नल मेथड। कॉर्नल मेथड आपके की पॉइंट्स को कैप्चर करना, आपके की आइडियाज को आपकी समराइज करना, आपके इंफॉर्मेशन को एक जगह पे नोट कर लेना और वही इंफॉर्मेशन को 3 बार 4 बार पढ़ना और उसको समराइज करके अपने फॉर्म रखना। इसको हम लोग प्यार से प्रेसिस राइटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिस राइटिंग। ये आपकी यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंटली काम आती है। आप हर चीज किताब में नहीं छाप सकते हैं, आपको वही छापना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वही समराइज करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यही चीज आपको एक ओवरव्यू टेक अवे के साथ लेकर चलता है। आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाती है आपकी नोट्स टेकिंग में, आपको पता लग जाता है आपको कि कोई लाइन मिस तो नहीं हो रही जो इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से आप अपनी पूरी किताब 2 बार 3 बार पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा आउटलाइन मेथड, जो हाइलाइटर से करते हैं लोग। अपनी हेडिंग्स लिखना, सब हेडिंग्स लिखना और उस हेडिंग्स को अपनी एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में लिखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लेक्चर्स अगर जब आप देख रहे होते हैं, कोई ऑनलाइन वीडियोस देख रहा है मेरी और ऑनलाइन वीडियोस के साथ अपने नोट्स को मैनेज कर रहा है और मैं उनको खुद मैनेज करवा रहा हूँ, ये आउटलाइन मेथड होता है। क्लास में आपकी टीचर्स इसको करती हैं और ये आपके वेल ऑर्गेनाइज नोट्स की तरह काम करते हैं। और मेरा सबसे फेवरेट है मेरा माइंड मैप। माइंड मैप मेथड, आपसे कोई फंक्शन पूछता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपके पास बना हुआ है पूरा का पूरा चार्ट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये अगर आप लोगों ने पूरे के पूरे अपने नोट्स इस माइंड मैप के फॉर्म में बना लिए, ओसवाल की एक किताब आती है, उन्होंने अपने माइंड मैप्स बना के रखे हैं, इसीलिए बहुत सारे बच्चे वो किताब खरीदते हैं उस माइंड मैप्स करने के लिए। पर मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, दुनिया भर के आपको बहुत किताबें मिल जाएंगी माइंड मैप्स की, पर जो अपने हाथों से आप माइंड मैप्स बना सकते हैं वो शायद कोई और नहीं। आपकी लर्निंग में बहुत हेल्प करता है, आपकी एब्रीविएशंस को बनाने में हेल्प करता है। आपने खुद सोच लीजिए, आपके पास 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है और उसके लिए फॉर एग्जांपल आपके पास है कि आपको आपसे कोई पूछता है हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या आपको याद है? तो आपके पास एक एब्रीविएशन है, डैड यूसी यूएसएसआर ओआईसी, और इसको आप माइंड मैप में रख लीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत हेल्प करता है और ये छोटे बच्चों से लेकर आजकल टीचर्स बच्चों को सिखाती हैं कि कैसे इसके नोट्स बनाए जाते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैप सीबीएसई खुद अपने प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज है, कुछ टिप्स है जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट्स मेकिंग में है वो है, आप लोगों को एक एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। यू शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर टीचर्स, यू शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि क्या मैं सही कर रहा हूं, अरे मैं कहीं कमी तो नहीं कर रहा मेरी पढ़ाई में। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग होते हैं बच्चे आलसी, वो सिर्फ सुनने में बिलीव करते हैं। डोंट बी लाइक दैट, डोंट बी लाइक दैट। यू शुड हाईलाइट द की पॉइंट्स। एब्रीविएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में एब्रीविएशंस का हमेशा यूटिलाइजेशन बताता हूं। आप हिस्ट्री से लेकर बिजनेस स्टडीज, आप पॉलिटिकल साइंस से लेकर अकाउंटेंसी, आप इकोनॉमिक्स से लेकर अपने सोशियोलॉजी, इन सब में अपनी एब्रीविएशंस का लिख सकते हैं। अपने नोट्स को बार बार पढ़िए और अपने नोट्स पर भरोसा करिए। राइटिंग इंप्रूव करिए, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी तो कभी भी नोट्स नहीं बन सकते। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी भी है जो हमारे लिए काम कर सकती है। हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसे है? आपके सामने 3 पर्टिकुलर नोट्स हैं। एक है आपका माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। लोग टैब में काम करना चाहते हैं, करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप टैब में अपने डिजिटल नोटबुक बना लीजिए और उस डिजिटल नोटबुक में अपने पूरे के पूरे नोट्स तैयार करके रखिए। मेरी एक स्टूडेंट थी लास्ट ईयर,
मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट उस लड़की के अकाउंट्स में 95 इसीलिए स्कोर किया क्योंकि उसने अपनी थ्योरेटिकल पार्ट को उसको जोड़ रखा था। उसने थ्योरी को भी नहीं छोड़ा अकाउंट से, क्योंकि उसको पता था कि उसका ये जो नोट्स है काम आएंगे। इकोनॉमिक्स में शी स्कोर्ड 98, बिजनेस स्टडीज में शी स्कोर्ड 95, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर नोट्स। उसने अपने पूरे टैब खोला और टैब में उसने अपने सारे नोट्स को सेग्रीगेट करके रखा। बस शर्त यही है, टैब में कुछ और नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इसमें अपना व्हाट्सएप शुरू कर देते हैं, आप लोग अपनी चीजें शुरू कर देते हैं, ये बहुत गलत है। नेक्स्ट आपके पास एक प्लेटफॉर्म आता है आपके नोट्स को चेकलिस्ट करने वाला, डॉक्यूमेंट्स को बनाने वाला, वेब क्लिपिंग फीचर्स। इससे क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पर आपके फीचर्स जो बनते हैं, एआई का यूज करिए ना एवर नोट में। आप अपने सारे के सारे माइंड मैप्स डालिए, एक पर्टिकुलर बंदा है जो चल रहा है, तो ये क्या है, ये आपकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहा है। नोशन आपके नोट टेकिंग प्रोजेक्ट और टूल्स के साथ काम करता है। नेक्स्ट आपके पास आती हैं रिवीजन और रिव्यू, आप कैसे करें अपनी स्ट्रैटेजीज को। हमेशा ना अपने नोट्स को बार बार पढ़ें। आपको लग रहा है आपके नोट्स में कमी है, वापस लेक्चर पे जाइए। आप अपने नोट्स को ना समराइज करके रखें। और मैं आपको सच्ची बताऊं, आप लोगों को लगता है कि आपके नोट्स कोई ले ना ले, कोई समझ ना ले, पर मैं आपको सच्ची बोलता हूं, अपने नोट्स बांटिए। क्योंकि आपके जब नोट्स बढ़ेंगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि आपको अपने नोट्स में कमियां पता लगेंगी। प्रॉब्लम यही है इस जनरेशन के साथ, कमी नहीं सुनना चाहते, आपको कमी लगेगी। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स हैं, जैसे हमारे पास माइंड मैप टेक्निक्स हैं। ये आपके लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले माइंड मैप में उनको सिखाना। फिर उसके बाद कॉर्नल नोट्स का इस्तेमाल करना जो उनकी समरी में काम करता है। देन ये सब माइंड मैप्स और सब कॉर्नल करने के बाद ही उनको आउटलाइन पे लेकर चलना। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पिक्चर्स को देखना। जब तक आपकी पिक्चर्स आपके पास नहीं बनेंगी, आप कभी भी चीजें याद नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा आप अपने माइंड मैप्स को इस तरीके से बनाइए क्लाउड्स की शेप में, कि आपको वो पिक्चर याद आ जाए, हाँ कि सर ने और मैम ने वो डायग्राम बनवाया था और मुझे याद है। इसीलिए एनसीईआरटी आजकल अपनी बुक्स को कलरफुल बना रहा है। और अपने नोट्स को बार बार रिव्यू करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे 5 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर 6th की बात करते हैं, 6 to 8, तो सबसे पहले उनका काम क्या होता है, उनके लिए माइंड मैप पहले नहीं बनाना, सबसे पहले उनका काम है नोट टेकिंग करना। फिर उसके बाद अपने डायग्राम्स बनाना, देन माइंड मैप्स बनाना। ये मैं बड़े बच्चों के साथ भी करवाता हूँ। बड़े बच्चों के लिए कॉर्नल, फिर इसके बाद विजुअल एड्स, फिर रिव्यू। और हम 11th और 12th जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उनको सबसे पहले हम एक पिक्चर दिखाते हैं। उस पिक्चर के बाद हम उनको अंडरलाइन करवाते हैं। इसीलिए मैं बार बार हर बच्चे को बोलता हूँ, वीडियो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वीडियो के साथ में कुछ और मत चलाने लग जाइए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। यू शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, यू शुड फोकस ऑन प्रिंसिपल्स, और अपने फैक्ट्स को अच्छे से इस्तेमाल करें। यू शुड इंगेज, यू शुड इंगेज योर सेल्फ विद दैट पर्टिकुलर टीचर। भले आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, भले आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपकी इंगेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देख रहे हो आजकल लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं, और लाइव क्लासेस में बच्चे साथ में बैठ के पढ़ते हैं। लास्ट मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगा कि आप अपने चीजों को एक इम्पैक्ट के साथ लेकर चलें। आप अपनी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को फॉर्म करें। आप एक पर्सनलाइज सिस्टम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सिस्टम बनाएं। और ये सारी चीजों के साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। यही थी मेरी वीडियो, और मैं चाहता हूं आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।